आज बनाएंगे मूली का पराठा। ठंड के मौसम में मूली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती हैं और उसकी पत्तियां भी हरी हरी रहती हैं। इसका साग बनाएं या फिर पराठा बनाएं। मूली का अचार भी बनता है, मैंने वीडियो में यूट्यूब पर डाल दिया है, उसे देख सकते हैं। और आज मैं बनाऊंगी इसका पराठा, और पराठा भी बहुत टेस्टी होता है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मूली को सबसे पहले लेते हैं, अच्छे से उसे वॉश करेंगे। फिर उसके बाद इसे हल्का सा, जिससे आलू छीलते हैं उससे इस तरह से छील लेंगे, ताकि इसमें जो छोटे बड़े निकले हैं तने वह निकल जाए और उसके साथ मिट्टी भी लगी रहती हैं वह भी साफ़ हो जाए। इस तरह से जब साफ़ हो जाते हैं फिर उसके बाद इसे ऊपर नीचे काट देंगे। काटने से इसे जब कद्दूकस करते हैं तो बहुत ही अच्छे से यह लच्छा इसका निकलता है। इसी तरह से हमें घसना है और बहुत जल्दी से यह पूरे लच्छे मूली का निकल जाते हैं। इस तरह से घसने से बारीक भी हो जाता है और एक बराबर रहते हैं, मोटे बड़े पतले होते नहीं हैं। जब भी मूली का पराठा बनाएं तो हमें इसी तरह से बनाना चाहिए। और इस तरह से अचार भी बना करके रख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पर डाला है, आप उसे देख सकते हैं। मूली को घसने में हमें बस केवल 2 से 3 मिनट लगता है और 2-3 लोग को बहुत आराम से पराठा बनाने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने 3 मूली घस करके तैयार किया है। इसमें बहुत ही आराम से 4 पराठा बन जाएंगे। इस पराठे को बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, यह बहुत जल्दी से बन जाता है। 2 मिनट हमें क्रश करने में लगता है और जैसे ही हम इसे अच्छे से क्रश कर लेते हैं और मूली का लच्छा निकल जाता है, उसके बाद कढ़ाई रखिए गैस पर और इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। ऑयल अगर नहीं खाना चाहते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बिना ऑयल का नहीं बना सकते हैं। बिना ऑयल का बनाना है तो बिना ऑयल से अजवाइन डाल दीजिए और जीरा, आधा चम्मच अजवाइन है, आधा चम्मच जीरा है। हमें इसी का तड़का लगाना है। जब भी मूली का स्टफिंग बनाएं तो उसमें अजवाइन ज़रूर डालें, अजवाइन से फ्लेवर अच्छा आता है। कुछ लोग कहते हैं मूली खाने से हमें सर्दी हो गई, अगर अजवाइन डाल करके बना रहे हैं तो सर्दी भी नहीं होगी और डाइजेशन भी बढ़िया रहेगा। इस तरह से मैंने अजवाइन और जीरा डाला और उसके बाद इसमें लहसुन भी कूट करके ऐड किया है। यह लहसुन का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। उसके साथ 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी कूट करके डाल दीजिए। मैंने ऑयल बहुत कम डाला है और इसे केवल हल्का सा लहसुन और अदरक पक जाए उसके बाद हम इसमें मूली ऐड करेंगे। अदरक को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और इसके बाद इसे इस तरह से मिला देंगे। मैंने अभी अभी उसे छन्नी को जो लगाया था उसमें थोड़ा सा अदरक लगा हुआ था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा हिलाया ताकि वह अच्छे से गिर जाए। अब इसके बाद लहसुन ऐड कर दिए। आप ऐसा मत कीजिएगा, मैंने जल्दी में इस तरह से डाला है अदरक। और अब इसके बाद मूली को ऐड कीजिए, स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिए और हल्का सा हल्दी ज़रूर डाल दें। हल्दी डालने से देखने में भी अच्छा लगता है और हल्दी एंटीबायोटिक है और यह खाने के हमारे डाइजेशन को भी मेंटेन रखता है। इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि ऑयल बहुत कम डाले हुए हैं तो इसे पकड़ने का चांस है, इसलिए हमें इसे गर्माहट से इस तरह से चलाते रहना है ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वह ख़त्म हो जाए। रीजन सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है, जो मूली मैं डाली हूँ वह पकता नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, यानी कि आधा पका हुआ होना चाहिए और आधा कच्चा। इसको इस तरह से जब हम चला देते हैं तो जो इसमें पानी रहता है वह जल जाता है और मूली हमारी सॉफ्ट हो जाती है। हल्का सा खट्टा देने के लिए मैंने छोटा सा 1 टमाटर ऐड किया है, आप इसकी जगह नींबू भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने मसाला गरम नहीं डाला है, आप इसमें डाल सकते हैं। गरम मसाला डालने से फ्लेवर बढ़ जाता है, लेकिन जहाँ तक कोशिश करें मसाला कम यूज करें, डाइजेशन अच्छा रहता है उससे। और मैं तो जो भी बनाती हूँ डिश उसमें मसाला कम से कम यूज करती हूँ। और लाल मिर्च का तो मैं ज़्यादा यूज करती ही नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ हरी मिर्च से जो भी बनाते हैं डिश उसमें हरी मिर्च डालें। जिसमें नहीं
पड़ने का चांस रहता है, बस उसमें फ्लेवर देने के लिए लाल मिर्च डालती हूँ। और यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, मैं हरी मिर्च से ही सारी सब्जियां बताती हूँ बनाने के लिए। अब इधर आटा गूँथ लीजिए। आटा में हल्का सा नमक डाल सकते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टफिंग जो भरेंगे उसमें नमक डाला हुआ है। आटा को इतना सॉफ्ट बनाना है कि खूब सॉफ्ट, जितना सॉफ्ट आप बनाएंगे उतने अच्छा हमारा पराठा बन के तैयार होगा। प्याज का पराठा हो या मूली का पराठा हो, आटा को जब डोल लगाते हैं तो इसे बहुत ही नरम होना चाहिए। बेसन का पराठा हुआ या फिर मेथी का पराठा हुआ, इन सब में डोर कड़क रहता है, लेकिन जब हम प्याज का मूली का पराठा बनाते हैं तो वह पराठा हमारा एकदम सॉफ्ट और नरम होना चाहिए आटा। इससे क्या होता है कि जब हम बेलन चलाते हैं तो वह आराम से बैठ जाता है, और जब हम कड़क आटा से गूँथेंगे तो वह फट जाएगा। रीज़न यही सबसे ज़्यादा रहता है। आटा का डोर जब हम परफेक्ट लगाएंगे तो यह फटने का चांस बिल्कुल नहीं रहता, और इसी तरह से सॉफ्ट और नरम आटा गूँथ करके तैयार करें। 5 मिनट के बाद हम इस आटे को ले करके फिर चकले पर इसे मैश कर रहे हैं। जबकि मैंने गूँथा हुआ आटा है फिर भी इसे मैश किया है, ताकि हमारे पराठा जो बनाएं अच्छा से फूला फूला रहे। इस तरह से इसे चकला लेंगे और राउंड राउंड में घुमाएंगे, फिर उसके बाद इसे दबाएंगे। यह आराम से चकला बन जाता है। फिर इसके बाद इसमें आटा लगाएंगे। आटा लगा करके चकला बड़ा करने के लिए इसे थोड़े से राउंड राउंड में फिर घुमाएंगे हाथ की सहायता से। इस तरह घुमाने से स्टफिंग भरने में आराम रहता है, यह बड़ा चकला हो जाता है। हम रोटी भी तो बनाते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं। चकला जब बड़ा हो जाता है तो रोटी भी आसानी से बन जाती है। अब जो बैटर मैंने बनाया है मूली का, उसमें इसे ऐड कीजिए। मैं हाथ से बना रही हूँ, आप चम्मच से भी ले सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा भर करके तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसे एक ही बार में हाथ से ले करके इसे इस तरह से राउंड राउंड में घुमा रही हैं। जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लीजिए। अंगूठे की सहायता से एक्स्ट्रा आटा निकल जाता है, और फिर उसके बाद इसे फिर से दबाएंगे। इसका फिर से चकला बनाएंगे इस तरह से, जैसे मैंने इसे सादा चकला बनाया था। फिर उसके बाद स्टफिंग भरने के बाद इसे फिर से इसी तरह से चकला बनाएंगे। फिर इसमें आटा लगाएंगे और फिर हाथ की सहायता से चकला को बड़ा करेंगे। चकला जैसे ही बड़ा हो जाता है उसे बेलन की सहायता से हम हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। बहुत जल्दी इसे घस करके बेलना नहीं है, बहुत आराम से, जितना बेलन का लोड है बस उतने में ही हम इसे आराम आराम से बेलेंगे। क्योंकि स्टफिंग जब ज़्यादा भरा रहता है तो यह फटने का चांस रहता है, और जहाँ कहीं भी हल्का सा क्रैक आ जाए उसमें सूखा आटा लगा दीजिए, वह आराम से बेंडिंग में आ जाता है। इस तरह से हमारा पराठा बनके तैयार होगा। और इधर तवा रख दिए हैं। तवे की गर्माहट उतना ही होना चाहिए जितने में हम रोटी बनाते हैं, उसी तरह से पराठा का भी गर्माहट होता है। इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं किया जाता है। तवा जैसे गर्म था उसमें डाल देंगे। 1 मिनट हम वेट करेंगे, फिर उसके बाद इसे पलट देंगे। यह बहुत आराम से अच्छे से ब्राउन हो जाता है। पराठा में अक्सर देखा जाता है जैसे ही हम पलटते हैं तुरंत घी लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारा घी भी जल जाता है और बहुत ज़्यादा किचन में धुआं भी हो जाता है। पराठा जब तक सेक न जाए तब तक इसमें घी नहीं लगाना चाहिए। पराठा को जब हम इस तरह से पलट देते हैं उसके बाद इसे फिर दोबारा पलटेंगे। जब यह दोनों तरफ अच्छे से हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके बाद ही घी लगाना है इसमें। हम इसे इसी तरह से 2 बार 3 बार पलटेंगे और यह अच्छे से पक भी जाता है, और उसके बाद हम पराठा में घी लगाएंगे। इस तरह से घी लगाने से हमारा पराठे में घी जो लगा रहता है वह बहुत आसानी से घी लगा रहता है, और यह जलता भी नहीं है। किचन में ज़्यादा धुआं भी नहीं होता। जैसे ही हम घी लगाते हैं उसे पलट देते हैं। दोनों तरफ जैसे इधर लगा लिए फिर इसको पलट दिए, और इधर मैंने लगाया ही है। बस इसे 1 मिनट तक हमें रखना है, हल्का सा गर्म हो जाए बस, उसके बाद इसे हटा देना है। इसी तरह से पराठा बनाएंगे। पराठा बहुत सॉफ्ट और नरम रहेगा। घी हमारा हमेशा के लिए बना रहेगा, सूखता नहीं है। जब हम इसे तवे पर ही सेक देते हैं बढ़िया से, थोड़ी देर के बाद देखते हैं उसमें घी पता ही नहीं चलता घी लगा हुआ है। इस तरह से मूली का पराठा बनाइए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। यदि मूली का पराठा अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तोड़ करके दिखाने के बाद देख रहे होंगे कितना भरा हुआ है।
मूली के पराठे की वीडियो सभी लोग को शेयर कीजिए ताकि जो नहीं बना पाते हैं उन लोग को भी अच्छे से स्टफिंग भर के बनाने आ जाए। धन्यवाद।